चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहते हैं हीरे की कद्र किसी जौहरी को ही होती है। यह बात पादरडी छोटी निवासी हरि सिंह जी चौहान पर बिल्कुल सही साबित होती है। सागवाड़ा पंचायत समिति में स्थित पादरडी छोटी निवासी हरि सिंह जी चौहान जब यहाँ से निकलने वाले पत्थरों को इकट्ठा करते थे तो गांव वाले उन्हें कोई पागल व्यक्ति समझकर मजाक बनाते थे, लेकिन आज वही पत्थर सोने के भाव बिक रहे हैं। हरि सिंह जी को यहाँ से निकलने वाले पत्थरों के बारे में इतनी जानकारी है जो शायद किसी बड़े वैज्ञानिक को भी न हो। हरि सिंह जी के अनुसार वागड़ के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में पत्थरों की ऐसी कई खदानें हैं जहाँ से बेशकीमती पत्थर, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, अभ्रक, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट जैसे कई खनिज पदार्थ निकलते हैं, जिनका उपयोग कई पदार्थों को बनाने में किया जाता है एवं वर्तमान में करोड़ों के भाव में इन खदानों को लेने वालों की लाइन लग रही है। आइए हरि सिंह जी चौहान से ही जानते हैं वागड़ में निकलने वाले अमूल्य खनिजों के बारे में विस्तार से। वागड़ में हमारे ग्राम पंचायतें आती है जहाँ पे खनिज और एक पत्थर निकल रहा है जो सोना है, जो हर चीज़ में काम आता है। इसकी जानकारी के लिए हम आपको रूबरू करवाते हैं। वो पादरी छोटी के एक निवासी है भावसी हरि सिंह। भावसी, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हरि सिंह चौहान है। पादरी छोटी का मैं रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ फिलिस्पार निकलता है, क्वार्ट्ज निकलता है, काइनाइट निकलता है, कैल्साइट निकलता है, फिलिस्पार निकलता है, मैग्नीज निकलता है, मैग्नेसाइट निकलता है, हकीक निकलता है, पायरेट निकलता है, अबरक निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है, बेरियल निकलता है, सॉफ्टस्टोन, पेपर ग्रेड, टाल ग्रेड का गार्नेट निकलता है, ग्रेफाइट निकलता है, पीली मिट्टी है, बेरियल छेदारी वाला है, सिलिमिनाइट है, रोड कॉपर है, क्रिस्टल है और फ्लोराइड है। इतनी चीजें हमारे एरिया में निकल रही है। बॉस, ये कौन कौन से क्षेत्र में निकलता है जरा बताइए। जैसे हमारे बांसवाड़ा एरिया में भी निकलता है और डूंगरपुर जिले में भी ये चीजें निकलती है। अब ये आपके सामने है, हमारे लिए तो ये पत्थर है, मगर बावसी जो बता रहे हैं इनके अनुसार ये सोना है। तो एक एक पत्थरों के बारे में जरा हमें जानकारी बताइए सर, किस किस काम आता है। जैसे साहब ये कैल्साइट है, कैल्साइट का अष्टगन बनता है, कंकु बनता है, सिंदूर बनता है। ये क्वार्ज है, ये क्वार्ज है, क्वार्ज का बनता है, ग्लास बनता है, पाउडर बनता है, टाइल्स बनती है। और ये क्रिस्टल है, इसके नंग बनते हैं। ये आपके सामने क्रिस्टल है, इसके नंग बनते हैं। और काइनाइट है, वो पथरी कलर है, जैसे सिरामिक का आइटम है, जैसे कप प्लेटें बनती है, प्याले बनते हैं, अचार की बर्नियाँ बनती है, इसके ऊपर कलर आते हैं, वो पत्थर के कलर होते हैं। और ये है क्रिस्टल, ये पारदर्शक है, इसके नंग भी बनाए जाते हैं। और ग्लास दाना बनाने का काम आता है, ग्लास बनता है इसका। ये कहने मतलब बगीचों में लगाए जाते हैं। इसके बाद ये मैग्नीज है, मैग्नीज लोहा गलता है तभी मैग्नीज गिरेगा तब लोहा गलता है। जैसे सोने में सुहागा जाता है, जैसे चांदी गलाने में नौसादर पड़ती है, इसी प्रकार लोहा गलाने में ये काम आता है। बॉसी, हमारे जरा सामने बताइए, ये कैमरे के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज जो लोहा गलाते हैं तब ये गिरेगा, उसमें गिरता है। इसकी वेट भी बढ़ता होगा। हाँ, वेट तो बढ़ता है, लेकिन ये पड़ेगा तो गलेगा, तो ही गलेगा। जैसे सोने में सूखी पड़ती है, सोना गलता है। चांदी में नौसादर डालेंगे तो चांदी गलेगी, बिल्कुल, नहीं तो चांदी गलेगी नहीं। बोले आप जमीन में दमते जाओ, हाँ नहीं गलेगी, गलती नहीं, ये गिरेगा तो गलेगा। तो लोहे में ये चीज डालते जब ही गलता, तभी गलता है। ये आपके फ्लोराइड है, वो स्टील गलने में काम आता है। फ्लोराइड जब स्टील गलता है तो फ्लोराइड पड़ेगा तो स्टील गलेगा, नहीं तो स्टील है वैसा टेम्परेचर तो नहीं गलता। सर, ये चीज कहाँ पाई जाती है? ये मैग्नीज पड़ता है बांसवाड़ा में, तांबेसरा के पास निकलता है। और फ्लोराइड निकलता है जुवाड़ा, समोता, पालिया, उधर निकलता है। ये सब क्षेत्र अपने वागड़ में आते हैं, अपने सब वागड़ में आते हैं। ये फिलिस्पार पादरी छोटी में निकलता है। जो कप प्लेट प्याले बनते हैं, कप प्लेटें बनती है, प्याले बनते हैं, टाइल्स बनती है, वो फिलिस्पार कहते हैं। ये आपके वागड़ क्षेत्र में है? वागड़ क्षेत्र में। ये सिल्वर है, जो ये रुपये जो बनते हैं अपने 1 रुपया 2 रुपया के जो बनता है वो सिल्वर है। ये सिल्वर भी सिल्वर निकलता है। ये वेट बढ़ाने के लिए ये पत्थर जो मैं पकड़ रहा हूँ, ये जो लोहा गलता है, आजकल आपने देखे होंगे लोखंड के किमाड़ बनते हैं, और 1 साल के अंदर वो काणे हो जाते हैं, छेद हो जाता है, गल जाता है, उसके ऊपर काट लग जाते हैं, काणे हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये तो ऐसा हल्का लोहा बन है। हल्का लोहा नहीं, सिलिकेट है। 65% टेम्परेचर से गलने वाला लोहे के अंदर जो डलिया पड़ती है, इसके साथ ये इसको डालते हैं वेट बढ़ाने के लिए। सर, ये गल जाता है? ये गल जाता है। ये आपके लोहे के साथ है 60% में ये पत्थर पानी बन जाता है। पानी बन जाता है।
ये जानकारी हमें दी है हरि सिंह जी ने। आगे की कड़ी में और पायरेट भी है हमें निकला सोने जैसा कलर। ये पत्थर ये कैल्साइट है। ये पत्थर में हमें एक और खासियत देखने की मिली कि इसके जैसे ही आप तोड़ोगे ऐसे चौकोट टूटेगा। ये कैल्साइट है, इसके अष्टगन बनता है, कंकु बनता है, सिंदूर बनता है और सिरामिक का आइटम है। ये कंकु, अष्टगन और सिंदूर ये तीन चीजें इससे बनती है, इसी पाउडर का बनता है। ये आपके सामने देखो हमारे वागड़ क्षेत्र में सोना है मगर किसी को पता नहीं है, मगर आज हमको हरि सिंह जी पादेड़ी निवासी इन्होंने हमें जानकारी दी है एकता समाचार के माध्यम से। और भी बहुत सी जानकारी आपके सामने पेश है। ये जो वेट में बड़ा हुआ वासी इसके बारे में बताइए। ये जब सिल्वर है, ये 1 रुपया 2 रुपया जो बनते हैं वो सिल्वर अपने कहते हैं सिल्वर, जो चांदी में काम में नहीं आता। सिल्वर रुपया होते हैं, इससे जंग नहीं लगता। अच्छा। अपने 1 रुपया 2 रुपया होते हैं वो आप कीचड़ में एक साल तक भी रहने दो तो वैसा रुपया मिलेगा, उसके ऊपर जंग नहीं आता। वो सिल्वर है, वो सिल्वर होता है। अच्छा। ये हमारे सामने हरि सिंह जी जो निवासी पादेड़ी छोटी जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आता है, इन्होंने हमें जानकारी दी। ये क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल किस काम आता है? ये क्रिस्टल नंग बनते हैं। ये आजकल हारों में लगाए जाते हैं। ये कंकन बनते हैं, कानों के बालियाँ बनती है, इसके अंदर छोटे छोटे घस करके उसके नगीने बनाए जाते हैं। नगीने इसके बनते हैं। ये अपने एरिया में खूब मात्रा में। इनकी कीमत कितनी होगी? ये कीमत 200 रुपये किलो जाता है। ये 200 रुपये किलो। ये 4000 रुपये टन। 4000 रुपये टन। ये मैग्नीज जाता है 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। ये जाता है 150 रुपये किलो काइनाइट। ये क्या काम आता है? ये काइनाइट कलर बनता है। ये कलर बनते हैं। ये वजनदार होता है। ये पथरीली कलर कहते हैं इसको। पथरीली कलर जैसे एशियन पेंट है वो कलर पानी वाला है, लिक्विड है। ये लिक्विड नहीं है। ये लिक्विड नहीं, गाढ़ा होता है। ये जलता नहीं है। आगे कड़ी में हमें जो जानकारी दी बाउसी ने, ये फेलिस्पार है। इससे कपलेट और प्याले बनाए जाते हैं। जो चीनी के आते हैं वो चाय पीने के काम चाय पीने के कपलेट बनती है, बड़ी बड़ी थालियां बनती है, प्लेटें बनती है, वो इसकी बनती है फेलिस्पार की। हमारे गांव में खान है पादरी छोटी में। पादरी छोटी में इसकी खान है। अच्छा, ये क्या भाव जाता है सब? ये भी जाता है 4000 रुपये टन। 4000 रुपये टन आपके सामने पेश है। 4000 रुपये टन। मगर हमारे लिए जो देख रहे हैं मेरे दर्शक, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए तो ये पत्थर है, मगर इसकी परख जो है जौहरी जानता है। हीरे के परख कौन जानता है? जौहरी। आज हमारे सामने जौहरी बैठे हुए हैं, वो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आगे की कड़ी में ये गोल पत्थर जो नदी में निकलता है, बाउसी इसके बाद नदी में जो निकलता है सो ये बॉयलर जो ये बॉयल मिल चलती है, क्वार्ट्ज में पाउडर बनता है। इसके अंदर 1 किलो के अंदर वेट पड़ता है, तो अंदर वो घूम के वो पाउडर बनाते हैं और बड़े बड़े बगीचों में ये लगाए जाते हैं। गोल शो के लिए लगाया जाता है। ट्रकोबंद माल जाता है। क्या भाव जाता है? ये 3 रुपये किलो। ये 3 रुपये किलो है। आप नदी में आप देखोगे बहुत ही नदियों में ये पत्थर नजर आता है। हमारे माही देखे होंगे आपने, लेकिन ये 3 रुपये किलो जाता है। माही में लगाए जाते हैं। माही में बहुत देखने को मिलते हैं। हाँ, और वो कट्टोबंद जा रहे हैं। दुनिया देख रही है पर कहाँ जा रहे हैं वो नहीं जानती है। बिल्कुल, हरि सिंह जी ने आज हमें एक नई जानकारी दी। हम एकता समाचार के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आपके सामने मैं झूम करके बता रहा हूँ, ये पत्थर है। हमारे लिए तो पत्थर है मगर ये सोना है। आज यहाँ पे हमारे क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, बहुत सी कौन से क्षेत्र में ये माई से पाई जा रही है, इसके बारे में बताइए। जैसे साहब डूंगरपुर एरिया में भी है, बांसवाड़े में भी है, सनोबर में कम है। ग्रेनाइट की माइन से भी है, ग्रेनाइट की माइन से भी अपने यहाँ। अभी यहाँ पे एक हमारा क्षेत्र है पंचायत कराड़ा, कराड़ा, मालबोड़ीगामा, पिंडावाल, जरियाणा, पिंडावाल, उस्मनिया, भियोड़ी, बुढ़ीगामा बड़ा, बुढ़ीगामा छोटा, पसलासा बड़ा, पसलासा छोटा। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी जानकारी दी। जी हाँ। आपने एक और जानकारी हमें बताई थी कि 1 करोड़ रुपए में एक माइन जारी है। एक माइन जारी है, वो 1 करोड़ 30 लाख मांग रहा है। अगली पार्टी 1 करोड़ 11 लाख बोल गई है, लेकिन वो पार्टी देना नहीं चाहती। 6 बीघा जमीन है, उसमें क्रिस्टल है। क्रिस्टल कल एक पार्टी आई थी उधर हिम्मतनगर की, गुजरात की, तो एक जगह मैंने उसको बताई जा करके 1 करोड़ 5 लाख की मांग है, अगला 80 लाख बोल गया है। 80 लाख बोल गया है। कौन से गांव में है वो? जो झांकरी में 1 करोड़ में जमीन जा रही। देखो आज करोड़ों में हमारा यहाँ पे जमीन में भी जो है वो रीच पर लेते हैं 6.5 बीघा 6.5 बीघा 1 करोड़ में, और कोई वो खेती लायक जमीन नहीं है।
पत्थर वाली ज़मीन है। पत्थर वाले। हमें एक और जानकारी मिली, बाबूजी ने हमें बताया, हरि सिंह जी ने, कि भाई यहाँ पे जो है वो आपके सामने पेश है, एक से बढ़कर एक सोना है। ये आपको जानकारी एकता समाचार के माध्यम से हमें दी, इसके लिए आपका साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामने रूपलाल जी सरपंच साहब है और उप सरपंच साहब महिपाल सिंह जी भी हमारे सामने है। तो इन्होंने हमें अवगत करवाया, रूबरू करवाया हरि सिंह जी से, जो एक सर ये जानकारी आपको कहाँ से मिली इतनी सारी? साहब जानकारी मिली, मैं एक कंपनी में था तो लक्स साबुन बनता था। मैंने देखा लक्स साबुन बनता किसका है, ये क्वार्ट्ज का पाउडर 400 ml का पाउडर था। मैंने बॉयल मिले डाली, यहाँ आकर के बोड़ीगामा का एक गांव है, वहाँ बोड़ीगामा में एक भैंस अलॉट कराई, लेकिन हम 3 पार्टनर थे तो वो सदमे में आ गया, वो हम फेल हो गए उसमें, वो मिले हमारी बंद हो गई। उसका जो पाउडर बनता था वो लक्स साबुन में जाता था। लक्स साबुन? लक्स साबुन में, लक्स साबुन उसका बनता है 400 ml का पाउडर। 400 ml वो अपने यहाँ पे निकलता है? वो अपने यहाँ निकलता है बोड़ीगामा। बोड़ीगामा। ये बोड़ीगामा आपको आसपुर बेणेश्वर जो मेला पड़ता है, बेणेश्वर के पास एक छोटा सा गांव है बोड़ीगामा, माल बोड़ीगामा के नाम से। उस बोड़ीगामा में लक्स पाउडर, लक्स साबुन बनता है, वो यहाँ से बनता है। यहाँ से उसका पाउडर बनता है। ये भी हमें आपने जो जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सिंह जी बताइए, जब आप ये पत्थर की परख आपको कहाँ से मिली? साहब ये कहीं मेहमान जाते, तो मेहमानगिरी, तो मेहमान बैठ जाते हैं, मैं पहाड़ियों में निकल जाता है इधर उधर, तो पहाड़ियों में पत्थर ढूंढता रहता, तो वो सब वापस आता, तो कहते क्या पत्थर ढूंढते हो, पागल हो क्या? वो पत्थरों की वैल्यू अब लोगों को पता लगा कि भाटों की भी वैल्यू होती है। ये हमारे सामने हरि सिंह जी ने इनकी आप बीती बताई है कि जब ये कई मेहमान जाते या कई रास्ते चलते तो हर पत्थर को उठाते, हमारा देखा हुआ मामला ये। मगर आज वो पत्थर सोना बन गया। लोग इन्हें पागल कहते थे, मगर लोगों अब वो डूंगरियों में रात को खाट ले लेके सोते हैं। आपके एरिया में? हमारे एरिया में कोई रात को खोद के नहीं ले जाए। ये में एक और जानकारी हमें हरि सिंह जी ने दी कि आज हमारे क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के लोग पहाड़ियों पे सोते हैं। हाँ, रात को खोद के ले जाए, एक ट्रैक्टर ले जाए तो 10,000 गया। एक ट्रैक्टर कितने? हाँ, 8,000 10,000 होते हैं। हाँ, इसके किस्टल निकाल ले जाए तो 5,000 रुपया एक ट्रैक्टर निकाल ले जाए। बाबूजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि लोगों में आज ये चोरी भी होता होगा। सब चोरी होता है, ये बहुत अच्छी बात। जंगलों में निकलते हैं भाटे, तो खोद के ले जाए रातों रात। एक होंडियावाड़ा का आपने बताया था, होंडियावाड़ा में कौन सा पत्थर निकलता है? कैल्साइट निकलता है। कैल्साइट, ये पत्थर, इसके पहाड़ है भी वहाँ पर? ये पहाड़ है सोंडियावाड़ा में। चोंडियावाड़ा में। ये कौन सी जगह आया ये गांव के पश्चिम भाग। गांव का पंचायत कौन सी आती है? पंचायत तो कर पोचपुर। पोचपुर। ये पोचपुर के पास 2-3 किलोमीटर में आपको दिख रहा है ये पत्थर, कितना चमक रहा है देख लीजिए। ये हमारे हरि सिंह जी के हाथ में है, कैल्साइट है। ये कैल्साइट है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को पत्थरों के बारे में जो जानकारी बताई। एक बार फिर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं पत्थरों से। ये पत्थरों की जानकारी हुई। पत्थरों की जानकारी के बाद हमारे वागड़ क्षेत्र की एक और जो हमारे दर्शक और हमारे भाई बंधु नहीं जानते हैं वो बात हमारे सामने हरि सिंह जी आपको बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। बाबूजी बताइए, आपके क्षेत्र में और क्या क्या खूबियाँ? साहब हमारे एक अर्थुड़ा करके गांव है बांसवाड़ा जिले में, वहाँ के ठाकुर साहब थे, उन्होंने ऐसा प्रण किया कि एक मंदिर तैयार करने के बाद भोजन करते थे। हर उस गांव में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मंदिर नहीं बना हुआ। तो दरबार ने सुना कि भाई ये ठाकुर इतना पैसे वाला, एक मंदिर तैयार करे तब प्रतिष्ठा कराने के बाद भोजन करता, इतना पैसा लाता कहाँ से? तो उस गांव में, वो गांव को वो लोग खेती करते हैं, हल लगते हैं, उससे नीचे कस लगती है, वो गीच जाती है, इसके बाद उसका टुकड़ा रहता है, वो जमा करा जाओ, तुम्हारा लगान नहीं लगेगा। लगान नहीं लगे, वो नियम बना रखा था। वो कस को पारस पत्थर था उनके पास। फिर दरबार ने सुना, उसके बाद पारस पत्थर ने सोना बनाता है, तो सोना बेच करके ही पैसे लाता है और मंदिर की प्रतिष्ठा कराता है, मंदिर बनाता है। तो ये मेरे से बढ़ के ही था, तो पता करो वो है का। तो फिर उसने साबुद्रा करके बेणेश्वर में एक वो बहुत बड़ा घेरा दरा है, वहाँ उसने फेंक दिया। फिर दरबार ने वहाँ हाथी के पाँव में संकले लगा लगा के हाथियों को घुमा दिया, एकाधी कड़ी सोने की हुई। इसके बाद वो पारस पत्थर नहीं मिला। ये हम आपको जानकारी देते हैं, हमारे बेणेश्वर धाम है, वहाँ पे सापुद्रा की बात जो बाबूजी ने बताई और अथुना की बात बताई। ये जानकारी शायद आपको नहीं होगी, मगर हम आपको एकता समाचार के माध्यम से हरि सिंह जी ने आपको बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।